ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में गाली कांड का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर कांग्रेस ने बिहार और बिहारियों का अपमान किया है और एक साथ फिर लालू और तेजस्वी भी मुस्लिमों की सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर बिहारियों का अपमान कांग्रेस द्वारा किया गया है। इन लोगों का चरित्र ही है बिहारियों के अपमान के लिए। ये लोग शुरू से ही बिहारियों को अपमानित करते रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर इनका पूरा परिवार। आप इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगा सकते हैं, लेकिन उसके केंद्र में यही लोग हैं। आज कांग्रेस केरल के नेता ट्वीट करते हैं कि बॉ से बिहार और बॉ से बीड़ी, और इसे जीएसटी जो अभी नया स्लैब बनाया गया है उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। आप सोचिए कि कितनी घटिया बयानबाजी ये लोग करते हैं। मतलब बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं। आप बिहार की तुलना चाणक्य से नहीं कर सकते। आप बिहार की तुलना हर साल जो देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहां से बनते हैं उससे नहीं कर सकते। आप बिहार की तुलना नालंदा के विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय से नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध से नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जो पिछले कुछ समय से बिहार को उन्होंने पूरी तरह से बदला है उससे नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कभी पीएम मोदी की मां को गालियां देते हैं, कभी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं, और कभी बिहारी बनाम गुजराती का लड़ाई करवाते हैं ताकि आपस में अराजकता हो, भेदभाव का माहौल हो। और लालू प्रसाद यादव जो सियासत में अपना लगभग आखिरी पारी ही खेल रहे हैं और वो भी पूरी तरह से सियासत से दूर ही है, ना ज्यादातर सक्रिय नजर आते हैं क्योंकि उम्र उन पर हावी हो चुकी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ट्वीट कर जहर उगल रहे हैं और बिहारियों को गुजरातियों से लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लगातार ट्वीट्स किए हैं, जिस तरीके से बयानबाजी किए हैं, उनका जो बयान आया है लगातार, वो कई सवाल खड़े करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से घिर गई है, बुरी तरीके से घिर गई है। और सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि कांग्रेस ने पहले पीएम मोदी की मां का अपमान किया, अब सारे बिहारियों का अपमान किया है। क्योंकि आप बीड़ी शब्द बोल करके आपने ये साबित कर दिया है कि बिहार के लोग केवल नशा करते हैं। जबकि आप देखिए कि हर सेक्टर में आज बिहारी देश में सबसे आगे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, नासा तक में बिहार के लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। उसके बाद ये लोग बिहारियों का अपमान करते हैं। इनकी जो छोटी सोच है, इनकी जो घटिया राजनीति है, ये बताती है कि ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो इनका विजन क्या होगा, ये क्या कुछ कर सकते हैं और ये कितनी अराजकता फैला सकते हैं। आज अगर बिहारियों पर सवाल उठ रहे हैं तो उसके लिए ये दोनों पिता पुत्र ही जिम्मेदार हैं। पहले जंगल राज का शासन दिया बिहार को, जिसकी झलक आज तक नजर आती है। आज दोनों पिता पुत्र डंके की चोट पर सरकार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनकी हालत क्या है। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें महागठबंधन पूरी तरीके से बैकफुट पर है। सवाल ये भी है, वोटर अधिकार यात्रा के टाइम पे भी यही सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस ने कैसे मंच उनके साथ शेयर किया जो बिहारियों का अपमान करते हैं, और अब खुद ब से बिहार ब से बीड़ी के राग लप रहे हैं। तो ये तो चुनाव में उनके लिए बड़ा मुश्किलें खड़ी करने वाला है। कांग्रेस को कम मत समझिए, इस गैंग का सरगना कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी की जो चाल चरित्र और उसका जो चेहरा रहा है वो लालू यादव से अलग नहीं है, और इसीलिए इन दोनों का गठबंधन बहुत लंबे समय से है। दोनों की दोस्ती बहुत लंबे समय से है। हालांकि लालू को जेल भी कांग्रेस ने ही भेजा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव ये दोनों मिलकर जो अराजकता फैला रहे हैं बिहार में, ये जिस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं, ये लोगों को जिस तरह से आपस में लड़ाने की षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे नुकसान कांग्रेस को भी होगा, आरजेडी को भी होगा और पूरे महागठबंधन को होगा। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन जो है वो बैकफुट पर जाता दिख रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है और ये पीएम मोदी को गाली देकर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आप देखिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी ने भी कई बार गालियां दी, डीएनए पर नीतीश के सवाल उठाए, बिहारियों को अपमानित किया। भाई, कब बिहारियों को अपमानित किया है? प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। एक दिन वो बिहार में रहते हैं तो अगले दिन बंगाल भी जाते हैं, केरल भी जाते हैं। और अगर पीएम मोदी की बातों का आपको इतना ही दुख लगा तो एक बार कैमरे पे आकर तुलना कर लो। आप पीएम मोदी की मां को जो गाली दी गई है, क्या उसका जिक्र कोई कैमरे पर कर सकता है? अगर सबसे बड़ी गाली डीएनए है तो फिर डीएनए जब क्यों रहे हो? तेजस्वी यादव आजकल डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि उनको लग रहा है कि चुनाव में अब ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, वैसे ही हार निश्चित है। तो पटना की सड़कों पर जो नीतीश कुमार ने बनवाई है मरीन ड्राइव, वहां पर जाकर भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रहे हैं और उनके भाई तेज प्रताप उनको नचनिया कह रहे हैं। जी, खुद ही तेजस्वी की सबसे बड़ी मुसीबत है तो तेज प्रताप यादव ही खड़े कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बिहार की जनता ने तो इनको नकार दिया है बहुत पहले ही। और अब प्रशांत किशोर एक ओर से हमलावर है, दूसरी ओर से तेज प्रताप यादव हमलावर है। और एक बड़ी खबर बता दें, तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं और एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिसके ऐलान के बाद बड़े बड़ों के होश उड़ने वाले हैं। कहीं वो सीट राघोपुर तो नहीं होने वाली है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक जन्मभूमि एक कर्मभूमि। जन्मभूमि तो करगहर है और कर्मभूमि वो वैशाली की राघोपुर सीट को बता चुके हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से जाल में पूरी तरीके से ये लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का ट्वीट देखिए, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सबसे पहले आज उन्होंने मुस्लिमों को बधाई दी, तुष्टीकरण के सरदार हैं तो ये तो बनता है, भले ही हिंदू पर्व त्योहारों पर ये लोग गायब रहते हैं, इनकी शुभकामनाएं और हिंदुओं को मुबारकबाद बहुत देर से आती है या फिर नहीं आती है। लेकिन इन्होंने आज सुबह सुबह जगते हुए लिखा है, तमाम अहले वतन को पैगंबर मोहम्मद साहब की यौमे विलादत ईद मिलाद तुनवी की दिली मुबारकबाद। कभी संस्कृत में लिख देते हिंदुओं के लिए, कभी हिंदी में लिख देते। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उसके बाद दूसरे पोस्ट में लिखा है, ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। आप देखिए कि किस तरह से ये एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ा रहे हैं। ये मोदी को कह रहे हैं कि आपने गुजरात को फैक्ट्री दी, तो आपको किसने रोका था? गुजराती बनाम बिहारी करवाना चाह रहे हैं ये। 15 साल इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री लगवाए? नरेंद्र मोदी ने गुजरात में फैक्ट्रियां आज नहीं लगवाई हैं, जब वो सीएम बने थे तभी उन्होंने गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाई। और तब गुजरात कोई बहुत बड़ा मुंबई या फिर जापान के टोक्यो या चीन के बीजिंग की तरह नहीं था। उन्होंने गुजरात को खड़ा किया, उन्होंने वहां पर फैक्ट्रियां लगाई, लाखों लोगों को रोजगार दिया और अब जाके गुजरात पूरी तरह से पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में इंडस्ट्री के मामले में डोमिनेट कर रहा है। तो इन लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा है। इनको लगता है कि गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। तो आपकी सरकार रही इतने सालों तो आपने क्या किया? आज नीतीश कुमार के शासन में बहुत सारी फैक्ट्रियां चालू हुई हैं। चमड़े का उद्योग लगाया जा रहा है, कोको कोला की फैक्ट्रियां लगाया जा रही है, कपड़े का उद्योग लगाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि पीएम मोदी पर अगर व्यक्तिगत हमले करेंगे, अगर गुजरात की उनकी छवि बिहार में चुनाव में फिर से उछालने की कोशिश करेंगे तो शायद एक इमोशनल कार्ड हो जाएगा और बिहारी हमारे पास वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये इस भूल में है क्योंकि इस बार तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, इसलिए इनका कोई दाव चलने वाला नहीं है। ये लोग कितना भी हाथ पैर मार लें, जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर दौड़ने वाले लोग हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर दिन भर सड़कों पर हंगामा करते हैं और रात में एसी कमरे में बैठकर 3100 रुपए लीटर वाली पानी पीते हैं अपने भांजे के साथ जो सिंगापुर से आए हुए हैं। तो आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव का परिवार किस तरह से पूरी तरीके से घोटाले में लिप्त है। लेकिन ये लोग आरोप किस पर लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी पर, जिन पर आज तक कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाए। आप देखिए कि ये लोग, इनकी मानसिकता कितनी ज्यादा गिर चुकी है कि एक माफी मांग लेने से सारा मुद्दा गायब हो जाता है। आज बिहार चुनाव इनके हाथ से निकलता जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी की मां को जो गाली दी गई उसे पीएम मोदी ने जिस तरीके से पूरे बिहार के साथ जोड़ा, देश के साथ जोड़ा और एक तरह से चुनावी मुद्दा बना दिया। और पीएम मोदी को पता है कि कैसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं। ये लोग उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और जो बातें इन्होंने कही है वो कहीं से माफी देने के लायक ही नहीं है क्योंकि बिहार में घर घर में इसका असर है। हर जगह पर ये बातें हो रही है कि पीएम मोदी की मां को गाली दी गई तो ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो फिर ये कैसा चरित्र दिखाएंगे। क्योंकि जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। वो एक दौर था बिहार में जब लड़कियां, महिलाएं, औरतें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। शाम में तो छोड़ दीजिए, दिन में भी नहीं निकल पाती थी। जब सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जब लड़कियां स्कूल तक नहीं जा सकती थी, शिक्षा में बहुत दूर तक उनका कोई भी एक रुतबा नहीं था, उनकी कोई भी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार सरकार में आए, उन्होंने स्कूल बनवाए, उन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजाया और इतनी सारी सुविधाएं दी कि आज बिहार में लड़कियां हर घर से निकल रही हैं, पढ़ रही हैं। बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं और पूरे देश में बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, जो बता रहा है कि एनडीए की सरकार में काम हुआ है। दूसरी ओर लालू जिस रास्ते पर चले, तेजस्वी भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब
बीजेपी एनडीए से जितनी चुनौती उनको मिल रही है उतनी ही अपने भाई तेज प्रताप यादव से भी मिल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर महागठबंधन परेशान है, किस तरह से ये एनडीए के जाल में फंसा हुआ है। और सीएम नीतीश जिस तरीके के बड़े बड़े ऐलान हर दिन कर रहे हैं, और अभी दीपावली और छठ आना है, उससे पहले जीएसटी के स्लैब में जिस तरीके के जबरदस्त बदलाव किए गए हैं, 5% और 18% का ही स्लैब अब रहेगा, 12% या फिर 18% से ज्यादा वाले स्लैब को पूरी तरीके से हटा दिया, तो इसका बिहार में जमीनी स्तर पर असर देखने को मिल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं कि आप सुबह उठेंगे तो आपके हाथ में टूथपेस्ट होगा, ब्रश होगा, तो उसमें सिर्फ 5% जीएसटी। आप लंच के टेबल पर बैठेंगे, ब्रेड होंगे, आटे होंगे, खाने के सामान होंगे, तो उसमें भी 5% जीएसटी। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किताब कॉपी कलम, तो उसमें भी 5% जीएसटी। लेकिन नीतीश कुमार की नीति देखिए, उन्होंने शराबबंदी की और केंद्र सरकार ने अभी धूम्रपान पर जीएसटी का दायरा बढ़ाया है। यानी आप अपने आप को सुधारने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको सुविधाएं दे रही है। लेकिन आप अगर गलत आदत डालेंगे, बीड़ी सिगरेट का आदत डालेंगे, तो आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ेगा और ज्यादा पैसे टैक्स के तौर पर देकर पे करना पड़ेगा। लेकिन ये नशे की बात तो अपनी जगह पर हुई, लेकिन आज केरल कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है बिहार के लिए, उसके बाद से यह चुनाव पूरी तरह से कहें तो एनडीए के पक्ष में चला गया है और ऐसा तूफान आने वाला है। अब बहुत सारे सियासी दिग्गज ये कहने लगे हैं कि ऐसा भयंकर तूफान आने वाला है कि एनडीए जो बार बार दावा कर रहा है कि 225 सीटें बिहार में हम जीतने जा रहे हैं, कहीं वो सच ना हो जाए। क्योंकि बिहारियों के अपमान पर कोई बिहारी चुप नहीं रहेगा। बिहारी अपने सम्मान और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करते हैं और इस बार बुरी तरीके से इन लोगों को धोएंगे जो इनका अपमान करते हैं, जो बिहारियों पर सवाल उठाते हैं और जो खुलकर बिहारियों को गाली देते हैं और बिहार की महिलाओं को अपमानित करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा बिहार का और बिहारियों का अपमान किया गया है, इससे पहले महागठबंधन के स्टेज से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी, मां की गाली का इस्तेमाल किया गया था, तो ये मामला जो है अब महागठबंधन के खिलाफ जाता जा रहा है। महागठबंधन इससे पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है और ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। इस तरीके के नारे जो है अब लगने लगे हैं। देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।